गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग ज्योग्राफी में जो ज्योग्राफी के सिलेबस है, या कोई यूजीसी नेट हो या यूपीएससी हो या बीपीएससी, किसी भी तरह का ज्योग्राफी हो, और ख़ासकर यूजीसी नेट के लिए है यह, या जो कोई ऑप्शन पढ़ेगा उसके लिए है। हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप से देख रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और अब तक पूछे गए हैं। तो अब तक हमने ज्योग्राफी संबंधी 2 पार्ट लोड कर दिए हैं, यह हम लोग का तीसरा होगा। और हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी में आज क्या देखेंगे, स्लोप एनालिसिस यानी ढाल विश्लेषण, इससे संबंधित क्वेश्चन। तो देखते हैं ढाल में क्या पढ़ा जाता है। सिंपल बात है, ढाल यानी ढाल मतलब क्या, कोई पहाड़ी होगा, कोई ऊंचाई है, किसी ऊंचावच है, उसका नीचे की तरफ, यही उसका ढाल हो सकता है। सिंपल बात है। तो ढाल के तत्व होते हैं, एलिमेंट, सॉफ्ट स्लोप, ढालों का वर्गीकरण, कैसा ढाल है, उत्तल ढाल है, अवतल ढाल है, क्या है, मुक्त ढाल है। फिर ढालों का वर्गीकरण किया जाता है। इसी में आपका नाम आएगा एलसी किंग का, गिलबर्ट का, लासन का। बहुत तरह लोगों ने रंग बिरंगे क्या किए हैं, तो उपदेश दिए, यानी उस सिद्धांत जारी किए थे। और फिर इसका आगे देखिए, ढाल के प्रमुख सिद्धांत में डेविस का ढाल क्रमिक सिद्धांत भी आता है, डेविस का ढाल पतन सिद्धांत आता है, फिर पेंक महोदय का है, फिर वुड का अनाच्छादन ढाल सिद्धांत है, और किंग का पहाड़ी ढाल सिद्धांत है, स्ट्रोलर का ढाल सिद्धांत है, ए यंग का ढाल सिद्धांत है। ढाल में समानांतर निवर्तन, और फिर पढ़ेगा सेवियर का ढाल सिद्धांत। ये सब डिटेल से पढ़ लीजिएगा। और इससे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन का हम लगभग सीख लाए हैं, देखते हैं। और इस क्वेश्चन को कोई याद कर ले तो इससे संबंधित आने वाले क्वेश्चन गलत न हो गए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि भौगोलिक दृष्टि से किसी भी भू आकृति के क्षैतिज तल पर कोणीय झुकाव इसका क्या कहलाता है। सिंपल बात है, यह इलाका है, इसको तो फ्लैट ऐसे होना चाहिए था, मान लेते हैं, लेकिन यह है कैसा, एक मिनट, यहाँ बना, यह तल है, कोई इलाका ऐसे होना चाहिए था, लेकिन अगर ऊपर मान लेते हैं यह पहाड़ी है, ठीक है। तो जो यहाँ पर कोण बना, यही ना इसका ढाल बन रहा है, ये ढाल है, ये होना चाहिए सीधा, एक खड़ा ढाल हो जाता है 90 डिग्री, और ऐसे है तो ये कम है, यही ढाल है, सिंपल सी बात है। तो ए का क्या उत्तर है, तो यहाँ देखिए ढाल ए मतलब भौगोलिक दृष्टि से किसी भू आकृति के क्षैतिज तल पर कोणीय झुकाव इसका ढाल कहलाता है। किस विद्वान के अनुसार किसी आदर्श पहाड़ी ढाल के 4 प्रमुख भाग होते हैं। तो जो कोई विद्वान है उन्होंने बता दिया कि चलो भाई ढाल है, यह इसके 4 प्रकार हैं, तो नाम याद कीजिए। ए वुड एवं एलसी किंग, इन्होंने बता दिया कि किसी आदर्श पहाड़ी के 4 ढाल हैं। यह पहाड़ है, यह उपकर, यह उत्तल ढाल होगा, फिर रेखीय पृष्ठ मुक्त ढाल होगा, रेखीय ढाल होगा, नीचा पर एक गड्ढा है तो यह अवतल ढाल होगा। उत्तलता का संबंध है, उत्तल मतलब इस तरह का, तो संबंध उत्तलता का संबंध किससे है, तो पर्वतीय ढाल के सबसे ऊपर वाले भाग में उत्तल ढाल होता है। किस ढाल को मलबा नियंत्रित ढाल कहते हैं, तो सरल रेखीय ढाल, जो मान लेते हैं पहाड़ है, कुछ बीच में तो इस तरह फ्लैट होगा ना, सरल रेखीय ढाल, इसको क्या कहेंगे, मलबा नियंत्रित ढाल कहते हैं। अपक्षय, विढत, क्षरण, अपर्दन, परिवहन तथा निक्षेप से निर्मित होने वाले ढाल को किस नाम से संबोधित किया जाता है, इसको बहिर्जनिक ढाल हैं सब। अपक्षय, विढत, क्षरण, अपर्दन, परिवहन तथा निक्षेप, सिंपल बात है, अंतर्जात और बहिर्जात। बहिर्जात यानी जो आँख से दिखाई देते, सिंपल बात है, बाहरी प्रक्रम। अंतर्जात जो हम लोग आँख से न देख पाए या पृथ्वी के तल के अंदर हो, ये सब के सब बहिर्जात प्रक्रम हैं, तो बहिर्जात ढाल कहलाएंगे। भ्रंशन के कारण उत्पन्न कगार ढाल के अपक्षय से उत्पन्न ढाल को किस नाम से जाना जाता है, तो भ्रंशन के कारण उत्पन्न कगार ढाल के अपक्षय की बात हो रही है, से उत्पन्न ढाल को किस नाम से जाना जाएगा, तो इसका नाम है, यहाँ देख लीजिए, द्वितीयक ढाल है यह। क्योंकि पहले तो कोई इलाका था, मान लेते हैं यह दोनों ऊपर चला गया तो बीच वाला नीचे धंस गया, यह भी लिफ्ट हो सकता है, या दोनों एक दूसरे से दूर चल गया था, यह नीचे चला गया, या इसी लिफ्ट पर आए, इसी तरह से उत्पन्न होते हैं भ्रंश। तो यह पहले तो भ्रंश उत्पन्न होगा, और फिर उसके बाद में जो उसका कगार था, मतलब कगार इस तरह खड़ा है, लेकिन समय के साथ यह इस तरह से यहाँ पर टूटकर विखंडित हो गया और ढाल बन गया। यह क्या है, द्वितीय ढाल है। किस भूगोलवेत्ता ने परिणामात्मक आधार पर ढालों का वर्गीकरण किया है, इन्होंने मात्रा के हिसाब से ढाल का वर्गीकरण कर दिया। एन स्ट्रॉलर महोदय हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र ढलुआ ढाल से संबंधित है, तीव्र ढाल की बात हो रही है, तो तीव्र ढाल 8 से 15 डिग्री, इसको तीव्र ढाल कहेंगे।
निम्नलिखित में से कौन एकल प्रक्रम संकल्पना से संबंधित नहीं है? तो एकल प्रक्रम संकल्पना से संबंधित नहीं कौन है? तो एडवर्ड यंग है, यानी रिबार्ट ई हॉटन, जी के गिलबर्ट, ए सी लार्सन, ये सब क्या है? तो एकल प्रक्रम संकल्पना से संबंधित हैं। और एडवर्ड यंग एकल प्रक्रम संकल्पना से संबंधित न है। बहुल प्रक्रम संकल्पना किसने प्रतिपादित किया था? बहुल प्रक्रम जो संकल्पना है इसको प्रतिपादित करने वाले थे, तो याद कर लीजिए एच बॉलिंग। क्या नाम है इनका? एच बॉलिंग। डब्ल्यू एम डेविस ने भू आकृति के वैज्ञानिक चक्र के संदर्भ में ढालों के विकास से संबंधित किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? डब्ल्यू एम डेविस ने। तो इन्होंने क्या किया ढाल के संबंध में? याद देख लीजिए, ढाल पतन सिद्धांत, डब्ल्यू एम डेविस। ढाल पतन सिद्धांत, डब्ल्यू एम डेविस। निम्नलिखित में से पेंक का संबंध किस सिद्धांत से है? तो निम्नलिखित में से पेंक का संबंध ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत से। किसे? तो ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत से है। वुड के अनुसार क्लिफ ढाल का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो वुड के अनुसार क्लिफ ढाल का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? वुड महोदय के हिसाब से ये अपवर्धन के द्वारा होता है। तो वुड के अनुसार क्लिफ ढाल का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होगा? तो यह अपवर्धन जनित है। कैसा? अपवर्धन जनित। समस्त ढाल की अनुदैर्ध्य परिच्छेदिका में कौन सा शामिल नहीं है? मतलब बाकी सब शामिल है। तो अनुदैर्ध्य परिच्छेदिका में शिखरीय उतलता, आधार में अवतलता, दोनों के मध्य सरल रेखात्मकता, ये सब शामिल है, लेकिन मुक्त पृष्ठ वक्रता शामिल न है। किंग का पहाड़ी ढाल विकास किस सिद्धांत के निर्माण से संबंधित है? किंग का पहाड़ी ढाल विकास किस सिद्धांत से के निर्माण से संबंधित है? तो यह पेडिप्लेन, किंग महोदय का नाम किससे जुड़ता है? तो पेडिप्लेन से संबंधित है, इसे पेडिप्लेन का निर्माण होगा। किस विद्वान ने ढालों का सांख्यिकीय अध्ययन किया था? तो जो ढालों का सांख्यिकीय अध्ययन किया था उनका नाम याद कर लीजिए, स्टॉलर महोदय। और किस विद्वान के अनुसार किसी भी क्षेत्र में निवर्तनशील ढालों के अधिकतम कोण वाले ढालों के ढाल पतन की अपेक्षा समानांतर निवर्तन ही अधिक महत्वपूर्ण होता है? यानी क्या कहें? अनुसार किसी भी क्षेत्र में निवर्तनशील ढालों के अधिकतम कोण वाले ढालों के ढाल पतन की अपेक्षा समानांतर निवर्तन है उसके समानांतर, ये दो रेखा में मतलब कि आसपास जोशी पड़ोसी ही अधिक होता है। ये किन्होंने बताया था? ये बताने वाले हैं स्टॉलर महोदय। जब सांख्यिकी विधि थे तो इन्होंने अंदाज लगा दिया होगा भाई ये इतना 1:2 है। यह निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन ए यंग ने नहीं किया है? तो ए यंग महोदय ने किसका प्रतिपादन नहीं किया? यानी सब कुछ किए होंगे। तो ढाल पतन सिद्धांत किए थे, ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत भी है, समानांतर विवर्तन सिद्धांत से भी संबंधित है, लेकिन क्रमिक ढाल सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ढाल पतन सिद्धांत, ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत, समानांतर विवर्तन सिद्धांत भी आ जाए संबंधित कौन है भाई? तो अगर ए यंग हो तो ये है। क्रमिक ढाल सिद्धांत से इनका कोई नाता रिश्ता न है। ढाल प्रतिस्थापन की स्थिति में अवतलता का विस्तार ढाल पर कितने प्रतिशत पर होता है? अवतल है तो यह पहाड़ी के फुट हिल्स में होगा, सिंपल सी बात है। तो फुट हिल्स में है अगर, तो पहाड़ी क्या है? तो पहाड़ी तो इस तरह शंकु टाइप का ना होता है, और फुट हिल्स तो इसका बहुत इलाका नीचे बड़ा क्षेत्र में रहेगा। लेकिन जो पहाड़ी की तुलना में बहुत पूछा जा रहा है, तो यह पहाड़ी की तुलना में अगर यह मान लेते हैं 100% है, तो इसका जो ढाल होगा मान ले इतना है, ये यानी कि यह 60% यह होगा। 100 है तो इसका 60% भाग में अवतल ढाल होता है। सेविजियर ने किस खाड़ी में ढाल की परिच्छेदिका के विकास का अध्ययन किया था? कौन? तो सेविजियर महोदय की बात हो तो सेविजियर ने जो किया था याद कर लीजिए, कारमायर्न की खाड़ी से संबंधित है सेविजियर महोदय। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ढाल के विकास में केवल अंतर्जात बलों का योगदान होता है। ढाल का जो विकास हो रहा है, क्या उसमें आपको लगता है कि केवल अंतर्जात बल का ही विकास हो? ऐसा हो सकता है। आगे देखिए, शिखरीय उतलता के ठीक नीचे
दीवार के समान ढाल को वर्धमान ढाल कहते हैं। भौगोलिक दृष्टि से किसी भू आकृति के क्षैतिज तल पर कोणीय झुकाव इसका ढाल होता है। देखिए इसका उत्तर सही कौन है, यहाँ देखिए केवल 3 ही सही है। यानी भौगोलिक दृष्टि से किसी भू आकृति के क्षैतिज तल पर कोणीय झुकाव ही इसका ढाल होता है और बाकी ये सब गलत हैं। ए वुड तथा एलसी किंग के अनुसार किसी आदर्श पहाड़ी ढाल के 4 प्रमुख भाग होते हैं। कौन कौन? सबसे ऊपर मुक्त पृष्ठ होगा, फिर उतलता होगा, फिर सरल रेखात्मकता है और अवतलता है। तो उपरोक्त का पहाड़ी की अनुदैर्ध्य परिच्छेदिका में ऊपर से नीचे की ओर सही क्रम बताना है। इसका सही कौन होगा? तो देखिए सबसे पहले उतलता 1 नंबर, फिर मुक्त पृष्ठता ये दूसरा हो गया, फिर सरल रेखात्मकता और सबसे नीचे फुटहिल्स में अवतलता। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पर बताना है कि सही कौन है। नदी, हिमानी, पवन, भौमजल एवं सागरीय तरंगों की अपरदन क्रिया द्वारा निर्मित ढालों को तलावचन ढाल के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। दूसरा क्या है? नदी, हिमानी, पवन, भौमजल तथा सागरीय तरंगों की निक्षेप क्रिया द्वारा निर्मित ढालों को तलोचन ढाल के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो इसका दोनों सही है, यानी नदी, हिमानी, पर्वत, भौमजल तथा सागरीय तरंगों की अपरदन क्रिया द्वारा निर्मित जो ढाल होगा उसको क्या कहेंगे? उसको तलावचन ढाल कहेंगे। याद कर लीजिए तलावचन ढाल। और वहीं तलोचन ढाल, तो तलोचन ढाल में भी कौन आएगा? नदी, हिमानी, पवन, भौमजल तथा सागरीय तरंगों की निक्षेपण यानी जमा हो गया उसको कहेंगे तलोचन। अगर अपर डिपोजिशन तो तलोचन, अगर जहाँ पर अपरदन हो रहा है तो वह तलावचन ढाल है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यंग के अनुसार ढाल पतन की स्थिति में संपूर्ण ढाल परिच्छेदिका के कम से कम 30% भाग पर अवतलता तथा 20% भाग पर उतलता का विस्तार होता है। ये बात है कि कम से कम। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ चुके हैं कि अवतल कितना होगा, तो यह 60% होता है। अगर यह गलती हो गया। दूसरा देखिए, ढाल प्रतिस्थापन की स्थिति में संपूर्ण ढाल परिच्छेदिका के 60% भाग पर अवतलता तथा 5% भाग पर ही उतलता, यानी जो टोपी है इसका पीक है ये थोड़ा सा नहीं होगा, तो 5% भाग पर उतलता का विस्तार होता है। केवल दूसरा सही है। निम्नलिखित कथनों पर फिर विचार कीजिए और इसमें देखना है कि सही कौन है। उत्थान, वलन, भ्रंश, भूकंप एवं ज्वालामुखी आदि प्रक्रियाओं के द्वारा अंतर्जनिक ढाल का निर्माण होता है। चलिए करा दिए। दूसरा देखिए, बाह्य अपरदनकारी शक्तियों के अपरदन की क्रिया द्वारा निर्मित ढाल को द्वितीयक ढाल कहते हैं। तीसरा, ढाल का उत्तर से अवतल में परिवर्तन, उत्तल से उत्तल होगा, उत्तल से अवतल में परिवर्तन प्रवाहित जल के अपरदन से प्राप्त मलबे का निक्षेप पर निर्भर करता है। तो तीसरा तो आपको सही हो गया। तो इसका सही उत्तर कौन है? यहाँ देखिए तीसरा सही है और पहला सही है और दूसरा गलत है, इसको याद ही नहीं रखिए। एकल प्रक्रम संकल्पना को प्रतिपादित करने वाले विद्वान थे। एकल संकल्पना प्रक्रम को प्रतिपादित करने वाले विद्वान, तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जी.के. गिलबर्ट। क्या नाम उनका? जी.के. गिलबर्ट। ये एकल प्रक्रम संकल्पना से संबंधित हैं। सॉरी 26 कहाँ गया? इसमें किनका एकल प्रक्रम संकल्पना को प्रतिपादित करने वाले विद्वान है, तो यहाँ दे दिया है कि इनका एज बताइए, यानी कि कौन किसका पहले जन्म हुआ होगा और किसका बाद में हुआ होगा। यही इनके क्वेश्चन पूछने का अर्थ है। तो इसमें देख लीजिए कौन कौन इसे जुड़े हुए हैं। तो 1 2 4 यानी एकल प्रक्रम संकल्पना को प्रतिपादित करने वाले कौन कौन थे? तो रिबार्टी हॉटसन है, जी.के. गिलबर्ट हैं और ए.सी. लासन है। एल. स्ट्रोलर नहीं जुड़े हुए हैं। तो 1 2 4 1 2 4 एक बार और देख लेते हैं, इनको याद कर लेते हैं। तो एकल प्रक्रम संकल्पना को प्रतिपादित करने वाले विद्वान हैं तो रिबार्टी हॉटन, जी.के. गिलबर्ट और ए.सी. लासन। स्ट्रोलर का नाम इसमें नहीं आता है, वो बहुल प्रक्रम से जुड़े होंगे। यहाँ पर मिलान करना है। तीव्र ढाल, अति तीव्र ढाल, कगार ढाल और समान ढाल। जो कगार ढाल है या तो 90 डिग्री होगा या उसी के आसपास होगा, सिंपल सी बात है। तो वह क्या होगा?
तो सी का 4 होगा। चलिए, तो सी का 4 आपके इस 2 में मिल गया। फिर आगे बढ़ते हैं और सामान्य तीव्र ढाल, सबसे सामान्य तो यही एकमात्र है इसमें, सबसे कम वाला। सबसे कम इसमें कौन है, तो 10 से 18 डिग्री है, यानी डी का 2 होगा। तो डी का 2 तो इसी में है, तो हम लोग को साइज का सी सही होना चाहिए। सही है। यहाँ देखिए, ए तीव्र ढाल, तो तीव्र ढाल यानी 18 से 30 डिग्री, और अति तीव्र ढाल तो 30 से 45 डिग्री, कगार ढाल 45 से 70, और सामान्य तीव्र ढाल 10 से 18 डिग्री। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यह भूगोलवेत्ता है और उनका सिद्धांत है। चलिए देखते हैं कि कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि बाकी सब सुमेलित होगा या इसको सही सुमेलित करना है। लेकिन यहाँ पर तो लिख दिया कि कौन सही सुमेलित नहीं है, और यहाँ पर नीचे मैचिंग करा दिया। चलिए देखते हैं। तो रिबार्ट ई हाटन महोदय, तो इनका संबंध किससे है? एकल प्रक्रम संकल्पना से है। रिबार्ट ई हाटन एकल प्रक्रम संकल्पना। एच बॉलिंग बहुल प्रक्रम संकल्पना। डेविस ढाल पतन सिद्धांत। वुड अनाच्छादन ढाल संकल्पना। याद कर लीजिए, रिबार्ट ई हाटन एकल प्रक्रम संकल्पना, रिबार्ट ई हाटन एकल प्रक्रम संकल्पना, एच बॉलिंग बहुल प्रक्रम संकल्पना, डेविस ढाल पतन सिद्धांत, वुड अनाच्छादन ढाल संकल्पना से संबंधित है। फिर यहाँ पर मिलान करना है, सूची 1 है और सूची 2 है। तो एलसी किंग, वुड, ए यंग और डेविस महोदय हैं। तो चलिए देखते हैं। तो एलसी किंग है, तो इनका संबंध है किससे है? एलसी किंग पहाड़ी ढाल चक्र सिद्धांत। दूसरा वुड, तो वुड महोदय का संबंध है अनाच्छादन ढाल सिद्धांत, अनाच्छादन ढाल सिद्धांत। चलिए 4-3 इसमें भी सही, 4-3 इसमें भी सही। आगे बढ़ते हैं। ए यंग है ढाल समानांतर निवर्तन, ढाल समानांतर निवर्तन सिद्धांत ए यंग। और डेविस महोदय का संबंध है क्रमिक ढाल सिद्धांत। तो डेविस क्रमिक ढाल सिद्धांत, ए यंग ढाल समानांतर निवर्तन सिद्धांत, वुड महोदय का है अनाच्छादन ढाल सिद्धांत, और एलसी किंग है पहाड़ी ढाल चक्र सिद्धांत। याद कर लीजिए। फिर यहाँ पर सूची 1 है और सूची 2 को मिलान करना है, तो इसको छोटा करते हैं। चलिए मिलान करते हैं। इसमें है उतलता, मतलब क्या होगा? मुक्त पृष्ठीय ढाल, तो 1 का 3 तो इस एक ही में सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। मुक्त उतलता, मुक्त पृष्ठ ढाल अथवा अवतल ढाल के मध्य भाग, सॉरी ये तो रेखीय लीनियर होगा, यानी रेखीय सरल रेखीय ढाल वाला है यहाँ। तो उतलता तो पर्वतीय ढाल के सबसे ऊपरी भाग में मिलता है, यही ना होगा उतलता, यानी सब जो पहाड़ है इसकी चोटी की बात हो रही है। तो यह उत्तल लेंस की तरह है, उत्तर है इससे। तो 30 का मतलब ए का क्या होगा? ए का आपका 4 हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। मुक्त पृष्ठ ढाल, तो यह शिखरीय उतलता के ठीक नीचे दीवार के समान मिलता है, इसकी बात हो गई। फिर सरल रेखीय ढाल, सरल रेखीय ढाल मुक्त पृष्ठ ढाल, यह ढाल है, और अवतल ढाल नीचे, यह इसके नीचे ढाल के बीच वाला क्षेत्र है, उसको कहेंगे सरल रेखीय ढाल। और अवतल ढाल ये नीचे फुट हिल्स, इसको कहेंगे हम लोग अवतल ढाल। आगे 31 से 4 तक क्या है? अब यहाँ पर कथन और कारण वाला है। चलिए देखते हैं। पर्वतीय ढाल के सबसे निचले भाग में उत्तल ढाल, उत्तल होगा तथा पाया जाता है। नीचे में उत्तल ढाल पाया जाता है तो अवतल ढाल पाया जाता है। अतः 31 का ये पहला तो गलत हो गया। दूसरा देखिए, उत्तल ढाल के निर्माण में मुख्य रूप से 2 प्रक्रम अपक्षय एवं मृदा सर्पण काम करते हैं। तो ये तो अवतल ढाल के बारे में बातें कही जा रही है, यानी ना 1 सही है ना 2 सही है, लेकिन ना कथन सही है ना उसका कारण सही है। डेविस के अनुसार अपर्दन की युवावस्था में तीव्र उत्तल ढाल का विकास होता है। अपर्दन की युवावस्था में तीव्र उत्तल ढाल का विकास करा दिए। चलिए मान लेते हैं सही है। अपर्दन की युवावस्था में नदी द्वारा निम्नवर्ती कटाव अधिक होता है, तो भी आकार की घाटी बनती है, तथा कथन और कारण दोनों सही है इसका। स्ट्रोलर के अनुसार यदि किसी ढाल निर्माणक प्रक्रम तथा आयु की अवस्था समान है तो औसत अधिकतम ढाल का कोण भी समान होगा। अलग अलग ढालों के अधिकतम कोण में अंतर नगण्य है,
तो इसी के कारण अलग अलग ढालों के अधिकतम कोणों में अंतर नगण्य होता है, जिसके कारण ही क्या होगा, ये स्टेलर महोदय का जो कथन है कि यदि ढाल निर्माणक प्रक्रम तथा आयु की अवस्था समान है तो औसत अधिकतम ढाल का अधिकतम ढाल यानी 90 डिग्री से प्लस अधिकतम कोण हो गया का कोण भी समान होता है। अतः कथन और कारण दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। अधिकतम ढाल कोण तथा और जलमार्ग प्रवणता में सह संबंध होता है, तो ये तो सही है। घाटी पार्श्व ढाल से जो मलबा प्राप्त होता है उसी के अनुरूप जलमार्ग की प्रवणता या ढाल का समायोजन होता है। तो यह भी यहाँ देखिए, अधिकतम ढाल कोण और जलमार्ग प्रवणता में सहसंबंध होता है, सही है। घाटी पार्श्व ढाल से जो मलबा प्राप्त होता है उसी के अनुरूप जलमार्ग की प्रवणता या ढाल का समायोजन होता है। कथन और कारण दोनों सही है। पिछले साल कुछ पीछे अब तक कुछ क्वेश्चन आए हैं, जैसे पहला, ढाल प्रोफाइल उत्थापन क्रिया की परिस्थितियों के अनुसार उत्तल, समतल अथवा नतोत्तर होती है, यह किसने कहा था? याद कर लीजिए, कहने वाले हैं पेंक महोदय। दूसरा क्वेश्चन है, ऊपर से नीचे तक ढाल वाली भूमि के विभिन्न भागों को संसूचित करने के प्रयुक्त परिभाषित शब्दावली के सही क्रम को चिन्हित कीजिए। ऊपर से नीचे तक, सबसे ऊपर क्या होगा, खुला इनका अग्रभाग होगा, फिर और सबसे नीचे मालवा युक्त ढाल, तो सबसे नीचे ही फुटहिल्स में होगा। तो दूसरा, तो इसका सही क्या उत्तर है, यहाँ देखिए, सबसे पहले बढ़ता ढाल यानी उसकी टोपी के बाद की बात हो रही है, तो ये ढाल बढ़ गया, फिर खुला अंताग क्षेत्र होगा, फिर मलबा युक्त ढाल होगा, और सबसे नीचे होता है कम होता ढाल, नीचे जाने पर ढाल तो कम होगा, यानी फ्लैटलैंड हो गया यहाँ। यहाँ पर अवधारणा या सिद्धांत है और उसके प्रतिपादक का नाम है। तो देखते हैं कौन कौन है। तो आधार स्तर, ये संबंधित है, आधार स्तर J.W. पावेल, आधार स्तर सिद्धांत या अवधारणा J.W. पावेल। और दूसरा है समानांतर निवर्तन, तो समानांतर निवर्तन, तो यह है W. पेंग, समानांतर निवर्तन W. पेंग। और अपर्दन चक्र, तो अपर्दन चक्र की प्रक्रिया यह है W.M. डेविस, अपर्दन चक्र W.M. डेविस। धारा दक्षता और क्षमता G.K. गिलबर्ट। एक बार और, आधार स्तर J.W. पावेल, समानांतर निवर्तन W. पेंग, समानांतर निवर्तन W. पेंग, अपर्दन चक्र W.M. डेविस, धारा दक्षता और क्षमता G.K. गिलबर्ट महोदय का है। ढाल प्रतिस्थापन मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? ढाल प्रतिस्थापन मॉडल तो कौन किए थे, याद कर लीजिए, पेंक महोदय। तो हम लोगों ने आज जियोमॉर्फोलॉजी में ढाल विश्लेषण संबंधी जो क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं या आने की संभावना है उसके बारे में देखा। अगले बार मिलेंगे हम लोग, अगले बार तो स्थल निर्माण घटना एवं भू आकृतिक संकट के बारे में जानेंगे। वह बहुत बड़ा है, उसमें लगभग 150 क्वेश्चन है, तो अगली बार देखेंगे। तब तक आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।